राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आपके जीवन में सदैव कल्याण करें। चलिए, शिव शंकर के धाम में मंगल का यह दिन भक्तों का कल्याण करने हेतु होता है। सब विघ्न हरने वाला है। भोलेनाथ आप सभी पर महादेव जी का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, आज हम भौम प्रदोष व्रत, जो कि मंगलवार प्रदोष के व्रत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कथा जानेंगे, जो भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है, जो कि मंगलवार की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत के माध्यम से भगवान शिव की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है और अपने जीवन में सुख और समृद्धि शांति की कामना से जो भी व्यक्ति इस दिन भोलेनाथ की प्रदोष काल के समय पूजा करता है, प्रदोष व्रत रखता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त इस व्रत को रखते हैं वह सुबह से व्रत प्रारंभ करके शाम को प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय रहता है सूर्यास्त के 72 मिनट पहले से लेकर और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक। उस समय शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति या भगवान शंकर की तस्वीर की पूजा सच्चे मन से करने के बाद जो इस व्रत कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, भगवान शंकर उसकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब इस दिन प्रदोष के व्रत की कथा सुनी जाती है और समाप्ति के बाद आरती करके भगवान को खीर या शुद्ध सात्विक भोजन या फिर जो मौसम के अनुसार फल प्राप्त हो रहे हैं उसको भोग लगाने के बाद उसी को प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करें। अपने व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि भौम प्रदोष मंगलवार के दिन रखा जाने वाला प्रदोष व्रत है। इसलिए इस दिन बजरंग बली की भी पूजा की जाती है और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें, जिससे हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से ऋण से जातकों को जल्दी छुटकारा मिल जाता है और भौम प्रदोष व्रत के पूजन से मंगल ग्रह की भी शांति होती है। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। भगवान जी पर उसकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को वह नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्ध महिला हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उस वृद्ध महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षा करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का भेष धारण करके उस वृद्ध महिला के घर पर पहुंच गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। ऐसी आवाज़ सुनकर यह आवाज़ वृद्धा के कानों में जब पड़ी, उनकी पुकार सुनकर वह वृद्ध महिला जल्दी दौड़ कर बाहर आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली कि आज्ञा कीजिए महाराज। हनुमान भेषधारी साधु के रूप में थे और बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी सी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा बहुत दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई और आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य ही पूरी कर दूंगी, क्योंकि आज प्रदोष के दिन जमीन खोदना और लीपना नहीं चाहिए। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई कि मैं जो भी कहूँगा वह तुम जरूर करोगी, मैं जो भी कहूँगा वह तुम जरूर करोगी। वह वृद्धा इस बात को मान गई। तब उन्होंने कहा कि जा, तू अपने बेटे को बुला ला और उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पका। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो जैसे घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। साधु भेषधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र के पेट पे केवल लिटवा दिया और उसकी पीठ पर आग जलती देखकर वृद्धा बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माताजी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर सके। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा ने मन ही मन हनुमान जी को याद किया और वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर अब आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज़ लगाने की बात कहने लगे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। तब देखते ही देखते वह वृद्ध महिला का जो पुत्र था वह घर के बाहर ही खेल रहा था। माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह चमत्कार देखकर यह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा की भक्ति का आशीर्वाद दिया।
बजरंगबली जी की कृपा से वृद्धा को अब उसका पुत्र वापस मिल गया था और वृद्धा के जीवन में जो कुछ भी दुख था वह सब समाप्त हो चुका था। सब बजरंगबली की कृपा से उसे उसके सारे दुख दूर हो गए थे। ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली, जिस पर कृपा करते हैं उस पर ऐसी ही कृपा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भौम प्रदोष की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।